नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा u, v तथा f में संबंध। या अक्सर पूछा जाता है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u सूत्र की उत्पत्ति कीजिए। तो वैसे सूत्र जब पूछा जाता है तो हम इसमें एक अवतल दर्पण बना लेते हैं और एक अवतल दर्पण के ठीक सामने जो है ए बी एक वस्तु रख देते हैं। वस्तु एक के ए पोजीशन से जो होता है एक किरण निकलती है जो यम से टकराती है और मुख्य फोकस से होते हुए चली जाती है। दूसरी किरण निकलती है वक्रता केंद्र से टकराते हुए कहाँ चली जाती है, वो दर्पण से टकराती है और फिर जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस चली जाती है। तो इस प्रकार देखा जाता है कि इस ए बी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है हमारा ए डैश बी डैश पे बनता है। और हम जानते हैं कि समस्त दूरियां जो होती हैं वो दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। तो यहाँ पे समस्त दूरियां जो होती है दर्पण के जब ध्रुव से नापी जाती हैं तो देखा जाएगा यहाँ पे कि ये जो होता है यहाँ पे त्रिभुज जो होंगे, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, यानी ए डैश बी डैश सी, ये क्या है, समरूप हैं। समरूप मतलब का होता है, समरूप का मतलब होता है कि एक ही समान के हैं, एक ही समान रूप वाले हैं। इसका मतलब यहाँ पे अगर ये कोण जितना बनेगा वही कोण यहाँ पे भी बनेगा। इसका मतलब लिखेंगे क्या लिखेंगे, कोण ए बी सी बराबर कोण ए डैश बी डैश सी। और ये क्या होगा, ये 90 अंश का कोण बन रहा है तो हम क्या लिखेंगे, 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। अब दूसरा त्रिभुज आता है, दूसरा कोण होता है ये कोण और ये कोण सामने सामने बराबर है तो इसको लिखेंगे कोण ए सी बी बराबर कोण ए डैश सी बी डैश, यानी ए डैश सी बी डैश की बात कर रहा है। और ये देखो आमने सामने बराबर होने के कारण क्या होता है, इसको बोलेंगे कि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, यानी ये शीर्षाभिमुख कोण है। जब ये शीर्षाभिमुख कोण है तो इसमें ए बी वस्तु है, ए बी वस्तु है, ए बी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो ए डैश बी डैश पे बनता है, ए डैश बी डैश पे बनता है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है BC है और BC बी डैश सी, यानी BC बटे में क्या लिखेंगे, बी डैश सी। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 निकालने के लिए हमें दूसरे त्रिभुज को बराबर करना पड़ेगा, यम एन एफ, यानी लिखेंगे त्रिभुज यम एन एफ तथा ए डैश बी डैश एफ, यानी ए डैश बी डैश एफ में, यानी ये भी ट्रायंगल रहेगा, ये भी त्रिभुज रहेगा। तो देखते हैं कि यहाँ पे जब ये बराबर हो गए तो यहाँ अगर 90 अंश का कोण बनेगा तो यहाँ भी 90 अंश का कोण बनेगा। तो लिखेंगे कोण यम एन एफ बराबर कोण ए डैश बी डैश एफ, यानी कोण ए डैश बी डैश एफ। अब जब कोण ए डैश बी डैश एफ होगा तो उस कंडीशन में देखा जाता है कि ए डैश बी डैश एफ हो रहा है तो बीच में जो बनता है उस पर कोण बनता है। तो ये देखा जा रहा है कि ये क्या है, समकोण है, यानी समकोण है। और जब समकोण है इसका मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो उस कंडीशन में देखा जाए तो ये कोण जो होंगे इस कोण के क्या होंगे, बराबर होंगे। जब ये बराबर होंगे तो लिखेंगे कोण, क्या लिखेंगे हम, ए डैश एफ बी डैश, यानी लिखेंगे ए डैश एफ बी डैश बराबर होगा किसके, ये कोण जो होगा यम एफ एन के बराबर होगा, यानी क्या लिखेंगे कोण यम एफ एन के। ये भी सेम टू सेम इसके शीर्षाभिमुख कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। अब ये भी जब शीर्षाभिमुख कोण है तो सेम टू सेम हम क्या करेंगे, अगर ए बी वस्तु था तो इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पे बन रहा था तो यहाँ यम एन आपका वस्तु का काम करेगा। तो यम एन बटे में क्या हो जाएगा हमारा, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। अब बराबर में क्या करेंगे, यहाँ पे BC था यानी यहाँ से BC था तो यहाँ पे क्या होगा, एन एफ हो जाएगा। तो एन एफ बटे में क्या हो जाएगा हमारा, अगर यहाँ पे देखा जाएगा तो बी डैश सी था यानी ये बी डैश सी था तो यहाँ बी डैश एफ काम करेगा, तो बी डैश एफ काम कर दिया। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहाँ समीकरण नंबर 2 अभी नहीं बनाएंगे क्योंकि यह समस्त दूरियां हम जानते हैं कि दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। तो हम इसको लिखेंगे कि ये जो होगा हमारा एन एफ जो होगा वो बराबर होगा पी एफ के, एन एफ जो होगा वो पी एफ के बराबर होगा।
तो उस कंडीशन में देखा जाए कि mn जो होगा वो ab के बराबर होगा, क्योंकि ये ab जो है वो mn के क्या है, बराबर है। और ये pf जो हो गया यानी f जो है लगभग pf के बराबर हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे, लगभग बराबर है, ठीक है। और क्यों बराबर है, क्योंकि दर्पण का द्वारक क्या है, छोटा है। उस कंडीशन में तो यहाँ पे रखेंगे तो ये mn की जगह ab रख देते हैं, तो ये हो जाएगा ab बटे में a डैश b डैश बराबर में क्या हो जाएगा, ये pf बटे में क्या हो जाएगा, b डैश f। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 से देखते हैं, ये AB जो है इस AB के बराबर है, तो ये BC जो होगा इसके बराबर होगा। तो हम लिखते हैं कि समीकरण 1 और 2 से, अब समीकरण 1 और 2 से देखते हैं, तो समीकरण 1 और 2 में हम देखेंगे कि ये समीकरण 1, अब यहाँ पे देखते हैं कि समीकरण 1 और 2 से की बात कर रहा है। इसका मतलब हम लिखेंगे BC बटे B डैश C, BC बटे में B डैश C बराबर में क्या हो जाएगा, PF बटे B डैश F, PF बटे में B डैश F, ये हो जाएगा। तो अब इसके अनुसार हम क्या करेंगे, सारे काम और सारे जो होते हैं रिएक्शंस को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे जो भी हमारा जो है BC का मान है, समस्त दूरियां जो होती है वो PB जो है पूरी दूरी है, PB पूरी दूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। तो PB पूरी दूरी है। अगर हमें BC निकालना है तो PB में से अगर हम PC को काट के निकाल दें तो BC बन जाएगा। इसका मतलब BC के जगह हम क्या लिख देंगे, PB पूरा लिखेंगे और PB में से PC को काट के निकाल देंगे। अब B डैश C निकालना है, B डैश C निकालना है तो PC में से PB डैश को काट के निकाल देंगे, PC में से PB डैश को काट के निकाल देंगे बराबर PF जैसे वैसे रहेगा। B डैश F निकालना है तो PB डैश में से लिखेंगे, PB डैश में से हम PF को काट के निकालेंगे, तो PF को काट के निकालेंगे। अब इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अभी हमें फिगर से कुछ काम नहीं है, तो हम जानते हैं कि ये जो होगा, एक चीज़ जानना हमें ज़रूरी होगा, यहाँ पे ये जानना जरूरी हो जाएगा कि PB जो है वो वस्तु की दूरी है तो माने माइनस U लिख देंगे। PF जो है आपका वो फोकस दूरी है तो माइनस F लिखेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण है। और PC जो है वो माइनस R होता है, जो -2F के क्या होता है, बराबर होता है। और PB की बात करेंगे, PB डैश की बात करेंगे तो PB डैश जो होता है वो -B के बराबर होता है। ये मान सारे उठा करके इसमें रखेंगे, तो PB की जगह पे रखेंगे -U, फिर माइनस PC की जगह क्या रखेंगे, -2F बटे में PC -2F माइनस PB डैश का मान क्या है, माइनस V है बराबर PF का -F बटे में क्या है, PB डैश का -V और माइनस PF का क्या रखेंगे, -F। अब इसको क्या कर लेते हैं, लिखेंगे -U माइनस प्लस 2F बटे में क्या हो जाएगा, -2F और ये प्लस V हो जाएगा बराबर हो जाएगा -F बटे में -V माइनस प्लस F हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, V का U में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, UV हो जाएगा। फिर माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस, और V का 2F में गुणा करेंगे तो 2FV हो जाएगा। फिर F का माइनस, ये माइनस U में गुणा करेंगे तो ये माइनस, ये देखो यहाँ प्लस है तो माइनस है तो माइनस हो जाएगा। F का U में गुणा करेंगे तो FU हो जाएगा, और F का 2F में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, और 2F का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लेंगे। अब इसका इसमें गुणा कर लिया तो इसका इसमें करेंगे तो माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। F का 2F में करेंगे तो 2F का स्क्वायर हो जाएगा, और F का V में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -FV हो जाएगा। अब ये 2F स्क्वायर इस 2F स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो UV माइनस 2FV। अब ये FV उठा के इधर लाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा आपका, या तो आप इसको ऐसे ही रहने दो, क्या हो जाएगा, -2FV है और ये -FU है बराबर में इधर क्या बच रहा है, -FV बच रहा है। अब देखा जाता है कि ये जो है UV को यहीं पर रहने देते हैं, इन दोनों को उठा के उधर लेके जाते हैं तो -FV है, ये उठा के उधर ले जाएंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा, 2FV हो जाएगा, क्योंकि माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, FU हो जाएगा। अब 2FV में से एक FV घटाएंगे तो UV, ये UV हो जाएगा बराबर क्या, FV और प्लस FU हो जाएगा। अब लिखेंगे UV F से दोनों पक्षों में
दोनों पक्षों में भाग देने पर, अगर दोनों पक्षों में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कि यू भी बटे में क्या लिखेंगे हम, यू भी एफ और बराबर एफ भी बटे में यू भी एफ प्लस एफ यू, यहाँ क्या लिखेंगे यू भी एफ, यहाँ यू भी देखो यू भी से यू भी कैंसिल हो जाएगा, एफ भी से एफ भी कैंसिल हो जाएगा, एफ यू से एफ यू कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा क्या हमारा, ये बच गया 1/f बराबर 1/u और प्लस 1/v। इसको सीरियल वाइज में लिख देंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यही हमारा जो है अवतल दर्पण के लिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u के क्या है, ये व्यंजक है या अवतल दर्पण द्वारा u भी तथा f में संबंध को बताया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। नमस्कार दोस्तों।